जिस तरह पूरी दुनिया में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, उसके पीछे का कारण है उसके सस्ते प्रोडक्ट। और सस्ते प्रोडक्ट देखकर अफ्रीका और एशिया जैसे देशों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। और इस बीच एक खबर जो सामने आई है वो आपको चौंका सकती है, क्योंकि चीनी सामान पर जिस तरह लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा कब टूट जाए इसका कोई पता नहीं है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। चीन के हथियारों की फिर खुली पोल, थाईलैंड के खिलाफ दागते समय फटा रॉकेट सिस्टम, कंबोडिया के 8 जवानों की जानें गईं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई देश अगर चाइना से हथियार खरीदता है तो उसके हथियार बिल्कुल बीच में ही ध्वस्त हो जाते हैं और काम करना बंद कर देती हैं, जिससे दूसरे देश के लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। सस्ती चीजों का यही एक बुरा नुकसान है जो हमेशा लोगों को सीखना चाहिए। कंबोडियाई सेना चीन में निर्मित PHL-81 टाइप रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करती है। यह 80 के दशक में सोवियत संघ के BMO-21 ग्रिड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कॉपी वर्जन है। और हमेशा से ही चाइना की बात आपको अच्छे से पता होगी कि ये कॉपी करने के मामले में पूरे विश्व में जाना जाता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने भले ही चीन के JF-17 थंडर फाइटर जेट को लीबिया को बेच दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि चीन हथियारों की पोल लगातार खुल रही है और इससे साफ निष्कर्ष निकलता है कि ये कमजोर पड़ जाते हैं युद्ध के समय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ताजा मामला थाईलैंड कंबोडिया जंग का है, जहां दागने के तुरंत दौरान चीन रॉकेट सिस्टम के परखने उड़ गए और 8 कंबोडियाई सैनिक की जान चली गई। कंबोडिया की सेना थाईलैंड के खिलाफ इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही थी। सोशल मीडिया पर थाईलैंड कंबोडिया युद्ध का वीडियो वायरल है। इसमें कंबोडियाई सैनिक एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को दागते हुए देखे जा सकते हैं। रॉकेट सिस्टम के करीब आधा दर्जन कंबोडियाई सैनिक खड़े हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक सैनिक मोबाइल से फायरिंग का वीडियो बनाते हुए भी देखा जा सकता है। MLRS के एक के बाद एक 6 रॉकेट दागे जाते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक रॉकेट सिस्टम फट जाता है और उसमें आग लग जाती है। रूस से कॉपी करके चीन ने बनाया था PHL-81। कंबोडियाई सेना चीन में निर्मित PHL-81 टाइप रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करती। ये 80 के दशक में रूस यानी सोवियत संघ के BM-021 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का वर्जन यानी कॉपी वर्जन है। खास बात यह है कि भारतीय सेना भी इन ग्रेड MLRS को ऑपरेट करती है, जो 20-22 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकता है। युद्ध शुरू होने पर कंबोडिया ने थाईलैंड के खिलाफ इन रॉकेट सिस्टम के इस्तेमाल की धमकी दी थी, लेकिन फायरिंग के दौरान MLRS के फटने से चीनी हथियार और सैन्य प्रणालियों पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। असीम मुनीर ने लीबिया से बोला झूठ। हाल ही में पाकिस्तान ने उत्तरी अफ्रीका देश लीबिया से JF-17 फाइटर जेट सौदा किया। JF-17 फाइटर जेट को चीन पाकिस्तान में बनाता है। पाकिस्तान चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज असीम मुनीर ने लीबिया को ये कहकर JF-17 बेचा कि इस चीन लड़ाकू विमान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट को मार गिराया है। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? क्या ये सच है या झूठ फैलाकर अपना प्रोडक्ट दूसरे देशों को ये लोग बेच देती हैं?